हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जय हिंद आप सभी को भाई, मैं विनीत तिवारी फैकल्टी ऑफ सीसेट आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप सैटरडे क्लास में मैं सीसेट के बारे में कुछ बातें बताता हूं और कुछ पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके, कॉम्प्रहेंशन को कैसे ट्राई करें, बहुत सारी बातें मैं शेयर करता हूं आपके बीच। तो आज की क्लास में स्पेशल मैं प्रीलिम्स में पेपर को कैसे सीसेट के पेपर को अटेम्प्ट करें उसके बारे में कुछ बातें हम लोग करेंगे। ओके, फिलहाल देखिए सीसेट सबसे बड़ा मिथ है बहुत बच्चों का, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स का मिथ कह लें या स्ट्रेटजी, बहुत बच्चों का स्ट्रेटजी ये बन चुका है या बना लेते हैं लास्ट के दिनों में बच्चे कि सर मैथ्स अगर आता है इसमें, अगर मैं सर कहूं कि इसमें आपके कि मैथ्स है, रीजनिंग है और कॉम्प्रहेंशन है, तो क्या सर हम इन दो को, रीजनिंग एंड कॉम्प्रहेंशन को अगर हम तैयार करें तो इसके बिहाफ पे हम पेपर देने चले जाएं क्या? ओके, या कॉम्प्रहेंशन के दम पे हम चले जाएं क्या पेपर देने? तो फिलहाल देखो मैं बता दूं कि जैसे पैटर्न यूपीएससी का चेंज हो चुका है 2018 के बाद से, देखिए वेरिएशंस क्वेश्चंस में ऐसे आने लगे हैं कि अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कम पूछ रहा है और एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। भले मैथ्स या रीजनिंग में हो, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1 आंसर दे पा रहा है, स्टेटमेंट 2 आंसर दे पा रहा है, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कह लें, इनकी संख्या बढ़ रही है। 2023 में आप देखेंगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बहुत सारा हो गया था। 24 में भी उम्मीद है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए। ओके, और कॉम्प्रहेंशन का पैटर्न पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया, कॉम्प्रहेंशन में कुछ कीवर्ड ने ऐड कर दिया गया है पिछले 2-3 सालों में। ओके, तो थोड़ा कॉम्प्रहेंशन के भी भरोसे अगर जाना है तो उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्रहेंशन के 27 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और उसके बाद से इसके आते हैं आपके 53 क्वेश्चंस टोटल, इन दोनों के मिला के आ रहे हैं। पिछले 3 साल का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अच्छा, आपको पास करने के लिए सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि पास करने के लिए मेरे भाई यूपीएससी में आपके 27 क्वेश्चन ही सही होने चाहिए। तो बहुत बच्चों को लगता है कि सर इस वाले पार्ट को बहुत अच्छा कर लेता हूं मैं। ओके, और उसके बाद से ऐसा करता हूं कि कुछ 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लूंगा, मेरा हो जाएगा सीसेट। तो ये भी स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं ये समझ लो कि मेरे हिसाब से ये एक तरीके से घातक हो सकती है स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटजी के अगर थ्रू जाएंगे तो देखो पैटर्न के हिसाब से अगर मैं कहूं तो अब कॉम्प्रहेंशन भी कुछ उस तरीके से आने लगे हैं कि जिसमें 100% एक्यूरेसी के साथ करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। या आप मैं कह दूं कि लेंथी कॉम्प्रहेंशन आने लगे हैं और कुछ उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं जैसे पहले होता था चलो इस परिच्छेद का आपका पूर्व धारणा क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे आते थे, पूर्व धारणा आता था, या संदेश क्या देता है। अब संदेश वगैरह के क्वेश्चंस होने लगे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पूछने लगा है अब, मतलब कुछ ऐसे भी कीवर्ड्स यूज करने लगा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट उसको लेकर कंफ्यूज रहता है। और मैं कहूं, मेरा दावा है कि अगर मैं कहूं कि 100% एक्यूरेसी के साथ अगर कोई कह रहा है कि मैं कॉम्प्रहेंशन सही कर दूंगा यूपीएससी का, भले ही वो एक्सपर्ट भी हो, तो एक तरीके से वो दावा सही नहीं हो सकता। ओके, मे भी हो सकता है सही। ओके, लेकिन फिलहाल अगर मैं कहूं कि मेजॉरिटी के साथ ये दावा सही नहीं हो सकता। अगर आपकी बहुत अच्छी कॉम्प्रहेंशन में पकड़ भी है तो 27 के 27 क्वेश्चन सही कहना, अब ये समझ लो कि बेईमानी होगी एक तरीके से, क्योंकि कभी कभी लगता है कि हमें आंसर वही हो। यूपीएससी का कॉम्प्रहेंशन ऐसा डिजाइन किया गया होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि हो सकता है मे बी आपको जो ऑप्शन लगे वो ऑप्शन नहीं होता है, यूपीएससी अपने अकॉर्डिंग कुछ और आंसर देता है उसी के सिमिलर। आप बहुत ऐसे क्वेश्चंस को देखे होंगे कि जिसमें आपको लग रहा होगा देखने से कि पहला, मान लो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए आप, लेकिन 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है और टिक करना हमें किसी एक को होता है। तो उन कंफ्यूजन में ऐसा कभी कभी होता है कि आप मान लो अगर बी और डी में कंफ्यूजन है तो आप बी को टिक कर लिए, मे भी हो सकता है उसका रीजन यूपीएससी दे दे, आपका डी दे दे आंसर कुछ रीजन के साथ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग एग्जाम या ड्यूरिंग कॉम्प्रहेंशन अटेम्प्ट करते समय हम थोड़ा सा कुछ अलग, लेखक जैसा बोल रहा है उस तरीके से हम सोच नहीं पाते। ओके, या थोड़ा सा टेक्निकलिटी, थोड़ी सी सोचने को पूरा का पूरा कॉम्प्रहेंशन समझ में आता है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है कि जिस तरीके से सटायर, कभी कभी सटायर होता है, कभी कभी कटाक्ष भी बोलता है, कभी कभी नेगेटिव सेंस में भी लेखक बात करता है। तो इन सब चीजों का अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता है तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और यूपीएससी बड़ा स्मार्टली तरीके से चारों के चारों ऑप्शन बनाता है कॉम्प्रहेंशन का। ओके,
तो कभी कभी ऐसी भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो कोई कंप्रहेंशन समझ में नहीं आता। जैसे मान लो अगर कोई आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, मान लो इकोनॉमी का कोई हो गया, कोई क्रिटिकल उसमें वर्ड आ गया इकोनॉमी में, और उस वर्ड के मतलब मालूम ही नहीं है, और सारांश पूछ दे या कुछ अलग तरीके का क्या तात्पर्य है, ओके, इस तरीके का कुछ पूछ दे, ओके, तो सार क्या होगा ऐसा कुछ पूछ दे, तो फिर इसमें गलत आंसर आने के चांसेस बने रहते हैं। चारों के चारों ऑप्शन मैंने हमेशा बोला है कि यूपीएससी ऐसा डिजाइन करता है कि आपको लगेगा कि सही है, ओके, लेकिन बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, और माइनर डिफरेंस के कारण आपका हो सकता है गलतियां भी हो जाए। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कॉम्प्रहेंशन के भरोसे जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा दिमाग से निकाल दीजिए अपनी बातें, जो नए पैटर्न के हिसाब से मैं कह रहा हूं। अगर वही 2018 के पहले की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्रहेंशन के दम पे बहुत बच्चे कर लेते थे, क्योंकि सीधे सीधे कॉम्प्रहेंशन बहुत सारे ऐसे आते थे उसमें कि सीधे सीधे भी हो जाते थे हमारे, ठीक है। तो फिलहाल सबसे अच्छा, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर अच्छा बताइए कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। तो देखो मैं बताता हूं कि कॉम्प्रहेंशन में भी आपके सारे कॉम्प्रहेंशन टफ नहीं आते या कुछ कंफ्यूजन वाले नहीं आते, उसमें से 12-15 को ऐसे कॉम्प्रहेंशन आते हैं जो इजीली आराम से कर सकते हो, 15 तक तो आराम से कर सकते हैं आप, ओके, टेंशन फ्री। अच्छा, वही सिनेरियो है रीजनिंग का भी। रीजनिंग तो वैसे अभी तक यूपीएससी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, मैं बार बार कहता हूं कि मे भी अगर रीजनिंग पे भी ध्यान दे तो फिर समस्या हो जाएगी। आप किसी दो के भरोसे जाएंगे, हो सकता है उस साल रीजनिंग लेंदी क्वेश्चन पूछ दे, टफ क्वेश्चन पूछने लगे, तो फिर आपके लिए समस्या बन सकता है, ओके। या हो सकता है रीजनिंग में कुछ मैथ का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर दे, सीरीज में मैथ्स वाली सीरीज इन्वॉल्व कर दे, कैलेंडर में आपका रिमाइंडर थ्योरम का जैसे पिछली बार किया था, इस बार रिमाइंडर थ्योरम से ही कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछ दे, और क्लॉक में भी कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड करके पूछ दे, तो इस यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, फिर आप गड़बड़ हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा आपका का सारा खेल, धरा का धरा रह जाएगा। नंबर सीरीज में कुछ अच्छी सीरीज बना दे कि फिर आप परेशान हो जाए, नहीं कर पाए, समझ पा रहे हो आप। तो रीजनिंग और प्लस कॉम्प्रहेंशन एक तरीके से मैं, अगर मेरा सुझाव है कि आप, अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ आती है ना, तो इस वाले पैटर्न को अभी फिलहाल स्किप करिए, ओके, कोशिश करिए। हालांकि लास्ट में आपका सोच सही हो, भगवान करे कि आपका सोच सही हो, और मैं भी विश करूंगा आपके लिए कि सही हो, कि कॉम्प्रहेंशन रीजनिंग के दम पे आप आराम से कर ले। लेकिन फिलहाल देखो चांस नहीं ले सकते हम, क्योंकि अगर एक बार अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है, कम से कम 1.5-2 साल का इंतजार और करना पड़ता है, फिर शुरू से शुरुआत करनी पड़ जाती है हर चीज के लिए, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, समझ पा रहे हो आप। तो हर अटेम्प्ट आपके लिए क्रूशियल होना चाहिए, हर अटेम्प्ट की इंपॉर्टेंस बहुत वैसी होनी चाहिए, ओके, ठीक है। तो सबसे स्मार्ट तरीका इसका क्या हो सकता है मैं बताता हूं। देखो, आप किसी एक पे लोड ना लीजिए, किसी एक के भरोसे ना जाइए सबसे पहले, या किन्हीं दो के भरोसे ना जाइए, आप जाइए तीनों के भरोसे, ओके। और मैं पिछले अगर 5-6 साल का रिकॉर्ड देखूं, ट्रैक रिकॉर्ड, तो उसमें एक बात समझ में आ रही है कि हर पोर्शन को, जैसे 3 सेगमेंट हो गया इसमें, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन, तो हर पोर्शन को वो टफ नहीं करता है यूपीएससी, किन्हीं दो को आसान कर लेता है। मैं भी हो सकता है रीजनिंग के टफ क्वेश्चन करे तो मैथ में आपको कुछ इजी क्वेश्चंस मिल जाए 10-12, समझ पा रहे हो सकता है कॉम्प्रहेंशन बहुत लेंदी हो तो मैथ रीजनिंग उस साल आसान हो जाए, समझ गए। तो सारा मत पढ़िए, ये भी नहीं कह रहा हूं कि सभी तीनों तैयार करेंगे तो बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आप अगर पढ़ाई करोगे ना, समझोगे चीजें, तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाओगे, ठीक है। देखो क्या करना है कि अगर आप तीनों के भरोसे रहोगे ना, तो मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि तीनों के अगर भरोसे रह गए आप, तो देखो इसका भी, इसके क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम आते हैं आपके 35 प्लस क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। बाकी 53 में बाकी रीजनिंग आ गए, हो सकता है 40 आ जाए तो रीजनिंग के आगे हमारे 13 आ जाएंगे, हो सकता है 35 आएगा तो रीजनिंग का 18 क्वेश्चन आ जाए, मतलब 35 के आसपास रहते हैं, जिसमें 15-16 क्वेश्चन मान लो बहुत अच्छे होते हैं, 20 क्वेश्चन करने लायक होते हैं, 20 में से भी 12-13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो एकदम इजी होते हैं हर चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट से, खासतौर से कुछ नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इन सब पे थोड़ी बहुत कमांड है 3-4 चैप्टर पे, तो आप आराम से कर जाओगे, इजीली कर जाओगे। और इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो और भी आसान होते हैं, थोड़ा सा उसका पैटर्न समझिए, मैं अपनी क्लासेज वगैरह में बताता हूँ, मैराथन वगैरह में बताया हूँ, और बहुत सारी क्लासेज में जो भी पेड वाले बच्चे पढ़ते हैं उनको तो पता होगा, बाकी यूट्यूब पे भी मैं लेके आता रहता हूँ सेशन, ठीक है। तो अगर मैथ्स की बात करूं ना मेरे भाई, मैथ्स की बात करूं तो ये देखो 10-12 जो क्वेश्चन होता है ना, अगर मैथ को इग्नोर कर दोगे ना, तो ये जो इजी क्वेश्चन है ना 10-12, इनसे भी हाथ धो बैठेंगे। अगर थोड़ा सा भी बेसिक नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, तो इनसे भी हाथ धो बैठोगे। और ये ऐसे होते हैं 10-12 क्वेश्चन, आपका समय बचाते हैं सबसे पहली बात,
दूसरी बात एकदम एक्यूरेसी देते हैं कि अगर थोड़ी बहुत मैथ्स में सही तो सही, गलत तो गलत, सही आ गया तो सही है भाई। ओके, तो ये एक्यूरेसी देते हैं कि यही ऐसा सेगमेंट है इसमें कि अगर आप इसके भरोसे अगर गए ना, अगर इसमें आप कर लिए तो आप 100% सेंटर में ही कह सकते हैं 28 का 28 भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए, अगर सही सही कर लिए, मतलब आंसर सबका आता जा रहा है, तो आप वही कह सकते हो कि मेरा सही है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में आप अगर उसके करोगे 27 के 27 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे, अपने तरफ से बहुत अच्छे से कह सकते हो, तो लेकिन ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि सर मेरा पूरा का पूरा इस बार निकल जाएगा प्रीलिम्स, ठीक है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन का तो मार्जिन लेके चलना पड़ता है। तो देखो, सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी है कि आप कुछ इसके क्वेश्चन करिए, रीजनिंग कोशिश करिए, सारा करिए, या इसका भी 80% का आसपास करिए। मान लो रीजनिंग में 15+ क्वेश्चन आ गए, तो रीजनिंग में ट्राई करिए आपके 10+ क्वेश्चन करें। ओके, मैथ्स में आपको 12+ क्वेश्चन करने हैं, ट्राई करिए 12+ आराम से कर लेना है। रीजनिंग में, रीजनिंग आसान ही आती है, अगर मैथ्स का ध्यान देंगे तो जो रीजनिंग का टफ आएगा वो भी कर लोगे। कुछ रिमाइंडर थ्योरम वगैरह, 1-2 यूनिट प्लेस वगैरह का कॉन्सेप्ट अच्छे से जान के, फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट जान के तो कर लोगे। और कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इसमें 15 के आसपास या 12+ क्वेश्चन करना है, बस इतना करना है। अब अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ आप जाएंगे ना मेरे भाई, तो एक बात तो कंफर्म है कि इसका भी टफ वर्जन छोड़ोगे, लेंदी वर्जन, टफ वर्जन जो भी होगा कॉम्प्रिहेंशन में। मान लो सपोज दैट आपका इकोनॉमी कमजोर है, या बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, या साइंस टेक, अक्सर बच्चों के प्रॉब्लम होती है साइंस टेक में, ऐसा कोई परिच्छेद दे दिया कि फिर उसमें आपको परेशानी हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या टेक्निकलिटी लैंग्वेज बोला, तो छोड़िए भाई। मैं हमेशा बोलता हूं कि देखिए 80 क्वेश्चन में आपको 35+ क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब 35+ हो सकता है आपके 35, 36, 37, 38, 40 तक हो सकते हैं। ओके, इतना सही करना है अटेम्प्ट आपको। बाकी 40 छोड़ने, अगर 40 भी अटेम्प्ट करेंगे तो 40 छोड़ने हैं ना, तो 40 छोड़ना, कुछ इसका छोड़िए, कुछ इसका, कुछ इसका, सबका टफ 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 छोड़ देंगे। जैसे इसका भी टफ, इसका भी टफ, इसका भी टफ छोड़ देंगे, तभी भी कितना, समझ रहे हो आप, सबका इजी पकड़ के कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप किसी 2 के भरोसे जाएंगे तो इसका भी पूरा टफ करना पड़ेगा वर्जन, जो लेंदी टफ वर्जन होगा, जो आपसे नहीं भी होगा वो भी करना पड़ेगा। रीजनिंग में भी कुछ टफ क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको करना पड़ेगा। ओके, 35 क्वेश्चन करना तो है, और इनको मिलाएंगे तो 30-35 क्वेश्चन, मतलब ये 100% अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे दोनों पेपर। रीजनिंग में बहुत ज्यादा थोड़ी आता है, रीजनिंग में मुश्किल से आते हैं 12, 13, 14 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता, बहुत आएगा। 2009 में तो 8 ही आए थे, अरे 2024 में तो 2023 में, 24 में तो आने वाला है, 2023 में आपके 8 ही, मात्र 8 क्वेश्चन आए थे, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैथ से रिलेटेड थे। जो कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग के दम पे गए, फिर गड़बड़ हो गया, उनका मामला ही गड़बड़ हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए भाई प्लीज, कि इन दोनों के भरोसे गए तो फिर समस्या हो ही जाएगी आपको। अगर आप तीनों थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, रीजनिंग तो पूरा कर लीजिए, पूरा का पूरा रीजनिंग की जितने चैप्टर हैं आसान है, 5-6 चैप्टर हैं अच्छे से, तो उनको अच्छे से कर लेंगे तो रीजनिंग का आपका कंट्रोल में आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन की यहां भी क्लास लेके आएंगे, प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल कॉम्प्रिहेंशन टोटल स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। मैं बार बार कहता हूं, ओके, हम कुछ बातें बता देते हैं, फिर अपनी तरफ से प्रैक्टिस कराते हैं। हम भी यही कहेंगे कि एलिमिनेशन करिए, एलिमिनेशन करना थोड़ा सिखा देंगे, और क्या उसके राइटर के थॉट को समझिए कि नेगेटिव थॉट है, पॉजिटिव थॉट से अप्रोच से वो बोल रहा है या कटाक्ष बोल रहा है। थीम पकड़िए, हो सकता है किसी एक समस्या के लिए कई सारे समस्या आप जानते हो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप बहुत सारी समस्या जानते हैं, पराली जलाना, या मान लो आपको CFC गैसेज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एसी, मतलब एसी वगैरह से जो निकलते हैं, फिर और भी हो सकते हैं, और टेम्परेचर से, मान लो चिमनियां हैं, चिमनियों से भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो राइटर मात्र किसी एक पे फोकस किया, मान लो चिमनियों के धुएं पे फोकस कर दिया वो, या पराली वाले समस्या पे फोकस कर दिया है, तो आपको इग्नोर करना है बाकी समस्याएं। एक समस्या के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बाकी कारण इग्नोर करना है, जिसपे राइटर फोकस करता है उसी पे फोकस करके उसी के बिहाफ पे आपको आंसर भी देना है, ठीक है। हो सकता है कि मान लीजिए जल इस समय बहुत सारे दे रहे हैं, सब इसमें कॉम्प्रिहेंशन दे रहे हैं, जैसे कि पानी बचाओ, पानी से रिलेटेड उस पे, ओके, तो इस पे भी दे रहे हैं सब, तो इसके भी रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि बांध बनाना चाहिए, ये वो, मतलब बहुत सारी, ये हो गया, ठीक है, बांध बनाना चाहिए, या फसलों का साइक्लिसिटी चेंज करिए, या कुछ ऐसे फसल का नए इनोवेटिव करिए कि उन्नत किस्म के बीज तैयार करिए कि जो कम पानी में हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं पानी बचाने के, ओके।
बरसातों में पानी ज़्यादा ज़्यादा एकत्रित करें, या ऐसा कुछ बना दे संसाधन, ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो करें कि जो बरसात का पानी हो जमीन के अंदर चला जाए, मतलब वाटर लेवल बना रहे, तालाबों में इकट्ठा हो जाए। लेकिन अगर मान लो इस पे राइटर किसी एक सेगमेंट पे फोकस किया है, मान लो वो कह रहा है कि वनों की कटाई नहीं करते तो पानी रुके रहते, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, समझ पा रहे हो आप। या ऐसा कह देता कि डैम बनाइए, डैम पे फोकस कर दिया तो डैम वाले, तो आपको बस उसी पे, आपको पता है कि और भी समस्याएं, और भी रीजन्स हैं इसके लिए, आपके पानी बचाने का रीजन या पानी वेस्टेज का रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उन रीजन्स को इग्नोर करके बाकी पे फोकस करना है, समझ गए। तो ये सब बातें कुछ बेसिक्स होती हैं, ध्यान रखनी पड़ती है। तो कॉम्प्रहेंशन कुल मिला के 2-4 बातें जो बेसिक्स होती हैं, एलिमिनेशन का ये हो गया, फिर उसके बाद से एक होते हैं कठोर वर्ड्स जो होते हैं, जैसे उनको जैसे ऑल या बेस्ड, इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं, क्रिटिकल जो वर्ड्स होते हैं, इनको हटाने पड़ते हैं, एलिमिनेट करते हैं, वो ऑप्शन नहीं होता है। तो 2-4 बस बातें होती हैं, यही रूल होते हैं, वही सीखना होता है। बाकी तो सब पढ़ के खुद से ही समझना पड़ता है। थीम क्या है, क्या इसका सही टॉपिक हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, या इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बहुत सारे आते हैं कॉम्प्रहेंशन में। तो प्रैक्टिस करेंगे तो खुद होने लगेगा। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो ना कॉम्प्रहेंशन के, इससे ज्यादा नहीं करना है, 7-8 छोड़ दीजिए, जो आपके बस की बात नहीं है छोड़िए, 18, 19 ऐसे करिए कॉम्प्रहेंशन, इससे ज्यादा नहीं। या मे बी अगर आप बहुत अच्छे हैं एक्यूरेसी है तो आप 17, 16, 17 करिए, बहुत 12, 13, 14 कर लेंगे सही, उसमें से सही है। कॉम्प्रहेंशन के लिए 40 मिनट, बाकी इन पे थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे। तो देखिए 10 भी दिए तो 30 क्वेश्चन हो गए, मान लो इसके 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए तो हो गए 36-37 क्वेश्चन हो गए, बहुत है। और इजी करेंगे तो आपको एक्यूरेसी की भी समस्या नहीं आएगी, एकदम आप 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि है ये सही मैंने किया है। अगर इसका टफ करोगे तो कहीं चांसेज हैं कि गलत होने के। इजी में आप वही क्वेश्चन पिक करेंगे ना, अगर छोड़ने की बात कहा जाए तो आप पिक जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आप हाईली कंफर्ट हो, जिसमें एकदम श्योरिटी के साथ आप आंसर दे सकें। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि थोड़ा सब करिए। अब सवाल ये उठता है कि सर इतना बड़ा सिलेबस कैसे करे खत्म। तो कॉम्प्रहेंशन की रोज कुछ प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस, कहीं कोई टेस्ट सीरीज, कहीं किसी के नहीं, बस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करिए और पिछले 6-7 साल का क्वेश्चंस सारे कर लीजिए और उन्हीं को 2 बार से 3 बार करिए। मैं कह रहा हूं ये कॉम्प्रहेंशन को 3 से 4 बार करिए, मतलब वीकली रोटेट करके कर लेंगे तो थोड़े दिमाग में आपके पैटर्न क्या मुद्दे हैं वो सब समझ में आ जाएंगे, फिर किस तरीके से आंसर देना है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। रीजनिंग के 5-6 चैप्टर्स हैं, इनकी हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का कुछ लगा दीजिए, हो जाएगा। कुछ अगर कहीं डाउट हो रहा हो तो किसी का लेक्चर देख लीजिए, मेरा ही देख लीजिए कहीं भी। मैथ्स के ज़्यादा नहीं करना, मैथ्स के कुछ नंबर सिस्टम के पार्ट कर लीजिए, परमुटेशन कम्बिनेशन की कुछ बेसिक समझ लीजिए और थोड़ा सा परसेंटेज वगैरह निकालना, एवरेज परसेंटेज ये कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें सीख लीजिए। बस इतने के बिहाफ पे जाइए। ओके, अब जैसे छोटे छोटे कैसे प्रॉफिट लॉस, छोटे मतलब बेसिक सब चैप्टर के 2-4 चैप्टर के सीख लीजिए। अगर आपको टाइम मिले तो मेंसुरेशन का कुछ बेसिक सीख लीजिए। बस इतने से जाइए, आपका पेपर आराम से हो जाएगा। ओके, टेंशन फ्री आप रहेंगे और बड़े आराम से आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से इजी इसका भी इजी करेंगे तो आप हाईली कंफर्ट रहेंगे और चांसेज रहेंगे सबका इजी पार्ट उठाओगे तो सही करने के चांसेस रहेंगे, एक्यूरेसी के साथ करोगे और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। अब पढ़ना भी कम पड़ेगा। इसका बेसिक जान रहे हो तो इजी ढूंढ के करना है हमें। ओके, अगर किसी 2 पे भरोसे हो 2 के भरोसे चल गए तो उसका डीप नॉलेज होना चाहिए। अब कॉम्प्रहेंशन 27 अगर सही करने के या 20 प्लस सही करने के, 24, 22, 23 सही करने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो इसके लिए कॉम्प्रहेंशन का समझ रहे हो हाईली ट्रेंड स्किल, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रीजनिंग भी बहुत ज्यादा, मतलब ये क्वेश्चन ना छूटे तो इतना क्या प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा करोगे थोड़ा सा मैथ के कुछ चैप्टर इंट्रोड्यूस कर लेंगे। और ये भी हो सकता है कि मान लो रीजनिंग टफ आ गया तो मैथ्स के भरोसे हो जाएगा काम, मैथ्स इजी दे देगा तो मैथ्स का कुछ 12 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। कॉम्प्रहेंशन का अगर इजी दिया तो कॉम्प्रहेंशन के सारे कर सकते हो। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, थोड़ा सबका मार्जिन लेके चलिए। ओके, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जीएस फाउंडेशन बैच है। ओके, अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं और बेहतरीन एक ऑफर के साथ, ये 18 किताबों के सेट के साथ अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं और एक बेहतरीन इंडिया के सबसे बेहतरीन टीम के साथ आप पढ़ना चाहते हैं, ओके, और डेडिकेटेड टीम के साथ, मेहनती टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, ओके, जो आपकी वास्तव में चिंता करते हैं, ओके, उनके साथ अगर
पढ़ना चाहते हैं तो ये देखिए हमारा प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच है। ओके, इसमें सीसेट भी इंक्लूड है। सबसे खासियत है कि इसमें सीसेट अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, इसमें इंक्लूड है सब कुछ। ओके, मॉर्निंग का बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कम से कम पैसे के लिए आप इसको VT लाइव कोड यूज करिए। VT लाइव कोड जैसे ही यूज करेंगे आपको कम से कम प्राइस में, मतलब 29999 में ये बैच अवेलेबल हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग जुड़ेंगे और जल्दी ही आप लोगों के लिए कॉम्प्रहेंशन की भी क्लास ला रहे हैं यूट्यूब पे। फिर उसके बाद से मैराथन, अगली मैराथन भी लेके आएंगे और उसके बाद से और भी जो रिमेनिंग हो सकता है प्रैक्टिस क्लासेस बढ़ाएंगे। ओके, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।